हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी थी और इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से प्रे किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक मैंडेमस के रिट इशू करके उनसे नेशनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पोर्टल को बनाने की एक डायरेक्शन दी जाए। और ये नेशनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पोर्टल है क्या? इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊँगा क्योंकि मैंने एक इसका सैंपल क्रिएट किया है, एक प्रोटोटाइप सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है कि नेशनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पोर्टल है क्या? ये कैसे काम करेगा? इसमें कैसे यूज़र्स इसमें रजिस्टर करेंगे और ये कैसे यूज़फुल होगा? ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी न्यायालय का, किसी भी संस्था का, किसी भी सरकार का या किसी भी विधान का, संविधान का कोई भी मैं निरादर नहीं करना चाहता। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है और सिर्फ़ एकमात्र मंशा है कि जो दिमाग के थॉट्स हैं अपने, उनको मैं पब्लिक डोमेन में रख सकूँ। और इसी पर्पज़ के साथ ये मैंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी थी और सेम चीज़ अभी भी इस वीडियो को भी मैं इसी इंटेंशन से रिलीज़ कर रहा हूँ ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे कि नेशनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पोर्टल है क्या और ये जुडिशरी के अंदर कैसे हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स के साथ में मैं स्टार्ट करूँगा। जैसा आप देख रहे हो मेरे न्यूज़ एक स्क्रीन के ऊपर, ये डेक्कन हेराल्ड का एक आर्टिकल है जो कि 17 नवंबर 2023 को पब्लिश हुआ है और ये कहता है ऑनलाइन डेटिंग टर्न्स सेक्सटॉर्शन रैकेट, कॉस्ट मैन रुपीज़ 7.95 लाख इन बेंगलुरु। मैं एक और आर्टिकल आपको दिखाता हूँ। ये है टाइम्स ऑफ इंडिया का। ये है 17 जून 2025। डेटिंग ऐप सेक्सटॉर्शन, सिटी पुलिस अरेस्ट ड्यूओ फ्रॉम टोंक। एक और न्यूज़ लिंक मैं आपको दिखाता हूँ। डेटिंग ऐप स्कैम बस्टेड इन दिल्ली, अ विक्टिम ट्रैप्ड ऑन टिंडर एंड बम्बल। यानी कि जिस टिंडर और बम्बल से आप अपना पार्टनर ढूँढने की कोशिश कर रहे हो, ये टिंडर और बम्बल आपको सेक्सटॉर्शन के लिए भी यूज़ कर रहे हैं कई जो अ, ऐसे लोग हैं जो आपको एक्सटॉर्शन के लिए सेक्सटॉर्शन के लिए आपसे पैसा लूटना चाहते हैं। अब ये बात सिर्फ़ डेटिंग तक ही सीमित नहीं है, ये मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप्स में भी हो रहा है और ये न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है, 19 अगस्त 2024। कर्नाटका वुमन मैरिज 7 टाइम्स टू गेट मेंटेनेंस मनी फ्रॉम 6 हस्बैंड्स। एक और न्यूज़ दिखाता हूँ। मैन पोजेस एज एक्साइज ऑफिसर, मैरीज मल्टीपल वुमेन एंड ड्यूप्स देम। ये 24 मार्च 2025 की रिपोर्ट है। सो पॉइंट ये उठता है कि जब किसी ने पहली बार ये केस किया होगा सेक्सटॉर्शन का, उसको दूसरी बार चांस कैसे मिला? उसने दूसरी बार भी किया, उसने तीसरी बार भी किया, उसने चौथी बार भी किया, उसने मल्टीपल टाइम्स किया। एक और आर्टिकल देखो टाइम्स ऑफ इंडिया का 12 सितंबर 2025। रिलीफ फॉर रेप अक्यूज्ड आफ्टर तेलंगाना हाई कोर्ट फाइंड्स कंप्लेनेंट इम्प्लिकेटेड मेनी अदर्स। सो इसको रोकने का तरीका क्या है? इसको रोकने का तरीका है नेशनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पोर्टल। और ये जो अब हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ़ एक्सटॉर्शन की, सेक्सटॉर्शन की, ये सारी बातें सिर्फ़ यहीं तक सीमित नहीं है। जब कोई पर्सन किसी को मकान किराए पे दे रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो पुलिस के पास एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फॉर्म सबमिट करता है। बट माय पॉइंट इज़ कि अगर मेरे पास कोई मकान लेने किराए पे आता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मुझे पता होना चाहिए इमीडिएटली कि इस व्यक्ति ने क्या कोई सिविल केस पहले इसके ऊपर तो नहीं हो रखा? या इसने किसी और को तो नहीं कर रखा? कहीं इसने पिछले मकान मालिक की ज़मीन कब्जा ली हो, 15-20 साल मुकदमा चलाया हो, उसके बाद अब कोर्ट से इसको बाहर निकाला हो, अब ये मेरे घर पे आया है और हो सकता है दूसरी बार ये मेरे को भी फँसा ले। सिमिलरली अगर मैं किसी को एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ या कोई मुझे एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, तो जो एम्प्लॉयमेंट देने वाला होता है वो भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करता है एम्प्लॉयी की। उसमें भी हमें बहुत टाइम लगता है। उसमें क्या होता है, हम लोग अगर आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो क्या होता है? हम लोगों से रिकॉर्ड्स माँगे जाते हैं कि आपके कॉलेज के एजुकेशन के डेटा दीजिए। आप 7 इयर्स तक लास्ट कहाँ पे स्टे करे हैं, उसका डेटा दीजिए। आप किस कंपनी में काम करे हैं, कब से कब तक काम करे हैं, ईपीएफओ का रिकॉर्ड दिखाइए। ये सारी चीज़ें माँगी जाती हैं जो कि हमसे फिज़िकल तरीके से माँगी जाती हैं। फ़ोटोकॉपीज़ माँगेंगे या उनकी पीडीएफ वर्ज़न्स माँगेंगे। सो माय पॉइंट इज़ कि गवर्नमेंट के पास सारा डेटाबेस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग बात करें, गवर्नमेंट के पास आपका आईटीआर रिकॉर्ड होता है, आपके पास जीएसटी रिकॉर्ड होता है, आपके बैंक अकाउंट इससे लिंक्ड हैं। तो गवर्नमेंट से मैंने एक जो रिक्वेस्ट करी थी वो ये करी थी कि आधार नंबर से हर चीज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल मैरिटल स्टेटस, ऐज, हेल्थ रिकॉर्ड, प पुलिस रिकॉर्ड, कोर्ट रिकॉर्ड, एजुकेशनल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल लायबिलिटीज़, जीएसटी रिकॉर्ड, आईटीआर, ईपीएफओ रिकॉर्ड, ईएसआईसी रिकॉर्ड और बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो मेरे को नहीं पता और जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है बट गवर्नमेंट को लगता है, कोर्ट को लगता है जस्टिस इम्पार्ट करने के लिए नेसेसरी है, उन सारी चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा करके एक आईडी बनाओ और उस आईडी के बेसिस पर कोई भी व्यक्ति सामने वाले पर्सन से, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप हो या अपने पर्सनल लव लाइफ रिलेशनशिप हो, उनके अंदर रिक्वेस्ट करके सामने वाले का बैकग्राउंड चेक कर सके।
क्योंकि मैट्रिमोनी के अंदर आप देखो आजकल जीवनसाथी.com, शादी.com और बहुत सारे आपको मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स मिलेंगी। बट द पॉइंट इज़ आप कैसे वैलिडेट कर रहे हो सामने वाले के क्रेडेंशियल्स क्या हैं? सो उन क्रेडेंशियल्स को वैलिडेट करने के लिए, उनकी ऑथेंटिसिटी को वैलिडेट करने के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट नेशनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पोर्टल बनाए और उस एप्लीकेशन को जो डेटिंग एप्लीकेशंस हैं या मैट्रिमोनियल एप्लीकेशंस हैं या एम्प्लॉयमेंट रिलेशन वाली एप्लीकेशंस हैं, उनके साथ इंटीग्रेट करें। अब मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ कि ये नेशनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पोर्टल है क्या, ये काम कैसे करता है। लेट अस गो टू दिस स्क्रीन। ओके, गवर्नमेंट आपको एक पोर्टल प्रोवाइड करेगी जहाँ पे आप आधार बेस्ड अपना यूज़र आईडी रजिस्ट्रेशन करवाओगे। एक मैंने ऑलरेडी एक सपोज़ करो डेटाबेस है मेरे पास एक, उसके अंदर कोई मिंटू नाम का कोई पर्सन है, उसका आधार कार्ड नंबर है 12345678। उसने अपना कोई रैंडम जो भी उसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आधार के साथ, उसने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पुट करी, यूज़र नेम डाला जो चाहता है, अपना पासवर्ड डाला और यहाँ पे रजिस्टर कर दिया, यूज़र आईडी रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। यानी आपके आधार के बेसिस पे आपकी एक यूज़र आईडी क्रिएट हो गई। अब सपोज़ इस पर्सन को किसी और पर्सन के बारे में जानना है इन टर्म्स ऑफ सपोज़ किसी से शादी करना चाहता है, किसी को डेट करना चाहता है, ठीक है? तो अब ये क्या करेगा, टू वैलिडेट कि जिस लड़की के साथ मैं रिलेशनशिप में जा रहा हूँ, उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, वो कहाँ तक पढ़ी-लिखी है, वो नौकरी करती है, नहीं करती है, या उसने और लोगों को के ऊपर केसेस करे हैं कि नहीं करे हैं। ये सारी चीज़ें करने के लिए क्या करता है ये पर्सन अपने पोर्टल पे लॉगिन करेगा, नेशनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पोर्टल पे जाएगा, यहाँ पे जाके रिक्वेस्ट बैकग्राउंड चेक करता है। अब क्या जैसे इस पर्सन ने अपना रजिस्टर किया था, ऐसे ही सामने वाली पार्टी भी अपना रजिस्टर करेगी अपने आधार के बेसिस पे अपनी एक यूज़र आईडी क्रिएट करेगी। सो आधार बेस्ड यूज़र आईडी उसकी सपोज़ करो साक्षी के नाम से, मैं किसी साक्षी को नहीं जानता, ये कोई रैंडम नेम है, ठीक है? तो इसने सबमिट करा, योर रिक्वेस्ट टू व्यू बीजीसी हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब क्या होता है, ये साक्षी को बोलता है कि भाई मैंने तेरी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट करी है, तुम उसको अप्रूव करो। साक्षी क्या करती है, अपने पोर्टल पे लॉगिन करेगी, सेम नेशनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पोर्टल पे। यहाँ पे जाके देखेगी पेंडिंग बीजीसी रिक्वेस्ट और यहाँ पर पाएगी कि मिंटू ने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो इनकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक करना चाहते हैं, जो सरकारी रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है। तो ये यहाँ से अपना अप्रूवल प्रोवाइड कर देंगी। अच्छा, अब ये भी चाहेंगी कि सामने वाले का रिकॉर्ड भी मेरे पास हो, तो ये क्या करेंगी ये भी सामने वाले पर्सन से रिक्वेस्ट करेंगी कि भाई तुम भी बताओ, तुम्हारा क्या क्रेडेंशियल्स है, तुम भी हमें अप्रूव करो कि हम तुम्हारी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक कर सकें। अब ये मिस्टर मिंटू लॉगिन करेंगे दोबारा से अपने पोर्टल पर, नेशनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पोर्टल पे जाएँगे, पेंडिंग बीजीसी रिक्वेस्ट देखेंगे, ये देखेंगे कि साक्षी ने भी इनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो इनकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन को चेक कर सकें। ये इन्होंने यहाँ से अप्रूव कर दिया। सिमिलरली अब क्या है, व्यू अप्रूव बीजीसी, यानी कि जो इन्होंने साक्षी से रिक्वेस्ट किया हुआ था अप्रूवल कि भाई मेरे को तेरी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक करनी है, उसने अप्रूव करी थी, तो ये यहाँ से देख सकते हैं कि उस लड़की की ईयर ऑफ बर्थ सरकारी रिकॉर्ड्स में क्या है, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप होता है या चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में हो, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप, एज मैटर करती है एज़ पर आवर लॉज़। तो यहाँ पे ही दिस पर्सन कैन चेक कि उसका ईयर ऑफ बर्थ क्या है, उसका एड्रेस रजिस्टर्ड क्या है आधार के साथ। ही कैन चेक उसका 12th क्लास उसने कौन से ईयर में पास करी, उसका रोल नंबर क्या है, कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए थे उसको 10th में, 12th में, उसके हायर एजुकेशन डिटेल्स क्या हैं, यूजी है या पीजी भी उसने कर रखा है, करा है तो कौन से ईयर में किया है, किस कॉलेज से किया है, कितने परसेंटेज के साथ किया है। किसी जीएसटी डिपार्टमेंट में कहीं पे इनका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध है एज़ अ बिज़नेसमैन, प्रोप्राइटरशिप हो, कोई भी फर्म इन्होंने रजिस्टर कर रखी है कि नहीं कर रखी, इनका इनकम टैक्स रिकॉर्ड क्या है, सिमिलरली इनका कोई पुलिस रिकॉर्ड है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल पुलिस रिकॉर्ड में यू कैन सी कि ना तो ये कहीं पे एज़ अ कंप्लेनेंट कोई भी पुलिस रिकॉर्ड है इनका, ना कोई एज़ अ अक्यूज़्ड इनका रिकॉर्ड है, ना कहीं पे प्रोसिक्यूशन विटनेस के तौर पे ये रजिस्टर्ड है, ना ये डिफेंस विटनेस के तौर पे रजिस्टर्ड है। सिमिलरली इनकी लोन लायबिलिटीज़ कोई है कि नहीं है, कितने अकाउंट्स हैं इनके। अब ये सारी चीज़ें बैलेंस वगैरह ये तो मैंने कोर्ट के पर्पज़ से रखी है, क्योंकि आगे मैं इसको डेमोंस्ट्रेट करूँगा आने वाली सीरीज़ के अदर वीडियोज़ के अंदर कि कोर्ट्स को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तब कैसे विज़िबल होगा। और अभी रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल को यूज़ करके ये कंट्रोल कर पाएँगे क्या-क्या इन्फॉर्मेशन उनको सामने वाली पार्टी को विज़िबल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए।
सिमिलरली इनके एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड आप यहाँ से देख पाएँगे कि ये प्रीवियसली किस कंपनी में काम कर चुके हैं, कौन-सी स्ट इनकी जॉइनिंग डेट थी, एंड डेट थी। जैसे हमने बात करी थी एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में एम्प्लॉयर चाहता है कि मैं देखूँ, एम्प्लॉयी प्रीवियसली कहाँ पे काम करके आया है, कितना टाइम उसका एक्सपीरियंस रहा है। ये सारी चीज़ें एक ही क्लिक के अंदर आपके पास सारी आ जाएँगी। ठीक है, सिमिलरली जो लड़की है वो भी चेक कर सकती है, जो भी हमने देखा था कि साक्षी है, शी विल ऑल्सो गो ऑन द पोर्टल, नेशनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पोर्टल पे जाके शी विल चेक व्यू अप्रूव्ड बीजीसी एंड शी विल सी कि मिंटू क्या करता है। मिंटू के ऊपर कोई केस तो नहीं है, एंड देखा ठीक है, पहले पुलिस रिकॉर्ड इनका भी बिल्कुल क्लीन है। ठीक है, अब सपोज करो जैसे हमने बाकी केसेस में भी हमने न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर देखा था कि एक के बाद एक सीरियल केसेस फाइल करे। ठीक है, तो सपोज करो इनका कोई झगड़ा हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो लड़की कहती है चल भाई मैं तेरे को पुलिस में लेके चलती हूँ। ठीक है, लड़की जाती है पुलिस के पास। अब पुलिस भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिफाइड उनके पास सारा पोर्टल है पुलिस के पास। पुलिस क्या करेगी, अपना पुलिस भी लॉगिन करती है अपने सिस्टम में। सपोज करो ये कोई पिंकी हैं जो कि पुलिस ऑफिसर हैं, इनके पास जाती हैं और कहती हैं मेरी एफआईआर रजिस्टर करो, मेरे साथ गलत हुआ है। तो पुलिस जो भी रिकॉर्ड्स में डालती है अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन का नाम, कंप्लेनेंट का नाम। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या मैंने ऐड करी है जो होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि कंप्लेनेंट का आधार कार्ड भी रजिस्टर किया जाए एफआईआर के अंदर। सिमिलरली हमने अभी मान लिया कि अक्यूज़ का इनका आधार कार्ड इनके पास, अक्यूज़ का आधार कार्ड कंप्लेनेंट के पास था, तो उसने पुलिस को अभी दे दिया और पुलिस ने रजिस्टर कर लिया अक्यूज़ का आधार भी इसके अंदर, और अपनी जो भी कंप्लेंट है ही हैरेस मी, और सेक्शन 376 में इन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवा दी और उन्होंने बताया कि 2024 में मेरे साथ कुछ गलत किया था इस व्यक्ति ने, और ये 26 जनवरी को 2026 में 2 साल बाद यानी कि अ, रिपोर्ट कर रही हैं इस मैटर को। ठीक है, और पुलिस क्या करती है, एफआईआर रजिस्टर कर लेती है और आयोग को असाइन कर देती है, सबमिट कर देती है। अच्छा, अब होगा क्या आधार कार्ड को लिंक करने से? आधार कार्ड को लिंक करने से फ़ायदा ये हुआ कि जब ये अ, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक करेंगी, सपोज़ दैट मैं रिफ्रेश दिस पेज, सो पुलिस रिकॉर्ड में इंस्टेंटली दिख जाएगा कि ये जो पर्सन है, ये एज़ अक्यूज़ रजिस्टर्ड है। अभी तो क्या साक्षी ने चेक करी है, सिमिलरली कोई थर्ड पर्सन इससे रिक्वेस्ट कर सकता है, उसके पास ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ही कैन चेक कि और शी कैन चेक कि जिस पर्सन की बैकग्राउंड मैं चेक कर रही हूँ, वो अक्यूज़ की तरह कहाँ पे रजिस्टर्ड है। 2 मिनट पहले हमें नहीं दिख रहा था ये कहीं पे भी अक्यूज़ था, बट एक लड़की ने 1 सेकंड में इसको अक्यूज़ बना के इसके रिकॉर्ड में चढ़वा दिया कि भैया ये अक्यूज़ है। सो अब होगा क्या कि जिस भी रिलेशनशिप में आगे जाएगा ये, भले ही वो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप हो या फिर वो अपना एम्प्लॉयमेंट के रिलेशनशिप में हो, वो सारा इन जो भी व्यक्ति है वो चेक कर पाएगा और अपना इन्फॉर्म्ड डिसीजन वो ले पाएगा। तो ये तो एक छोटा-सा उदाहरण था, आज हमने देखा कि नेशनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पोर्टल है क्या, जहाँ पे एक सिटिज़न दूसरे सिटिज़न के वैलिड क्रेडेंशियल्स, उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करने के लिए, उसके पुलिस रिकॉर्ड को चेक करने के लिए, उसके एम्प्लॉयमेंट के रिकॉर्ड को चेक करने के लिए, सब कुछ चेक करने के लिए एक ही क्लिक में, एक ही मिनट में सारी जानकारी पा सकता है। उसे डिटेक्टिव्स को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। उसे क्योंकि नकली कागज़ आप दिखा सकते हो। या आप महीनों-महीनों डिटेक्टिव्स को पीछे लगाओ, उनके ऊपर पैसा खर्च करो, अगर आपके पास है आप तभी कर पाओगे, नहीं है तो वो भी नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से नेशनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पोर्टल एक सिटिज़न को दूसरे सिटिज़न की इन्फॉर्मेशन लेने में, या एक एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयी के बारे में जानने के लिए, या एक मकान मालिक को किराएदार के बारे में जानने के लिए एक व्यवस्था प्रोवाइड कराता है। अभी आने वाली सीरीज़ में मैं और भी इसके बहुत यूज़ बताऊँगा, कि कहाँ-कहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है? वीडियो अच्छा लगा हो तो कुछ कमेंट करके बताना, ना अच्छा लगा हो तो भी बताना।